हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ में जो संविदा नियुक्ति पोस्ट निकली हुई है उसके विषय में। ठीक है, इस पूरे नोटिफिकेशन में आप लोगों को मैं क्रमवार बताने वाली हूँ कि कौन कौन सा पोस्ट निकला हुआ है और उसकी न्यूनतम योग्यता क्या लिया गया है। ठीक है, और लास्ट में दिया हुआ है कि आप लोग किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। ये जो पोस्ट है वो संविदा नियुक्ति है जिसकी अंतिम तिथि यहाँ पर दी हुई है 28 अगस्त 2024 को शाम को 5 बजे तक आप लोग इसमें पोस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं उनके लिए कहा गया है। ठीक है, तो आप एक बार इस पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि आपको पोस्ट किस पते पर करना है, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा, पिन कोड भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि ये जो कॉलम बने हुए हैं इस कॉलम में कौन कौन सा पोस्ट निकला हुआ है उसके बारे में बताया गया है। 4 पोस्ट यहाँ पर निकला हुआ है जिसमें पहला है कार्यक्रम सहायक का, दूसरा है सहायक ग्रेड 2 का, तीसरा जो है वाहन चालक का है और चौथा जो है भृत्य का पोस्ट निकला हुआ है, जिसका इस कॉलम में दिया हुआ है कि किसकी कितनी सैलरी होगी प्रति माह के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितने पोस्ट निकले हैं वो भी बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो कितने हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, लास्ट में लिखा हुआ है कुल कितने पोस्ट हैं। एक पोस्ट निकला है पहले के लिए और दूसरा जो है सहायक ग्रेड के लिए भी एक पोस्ट निकला हुआ है। वाहन चालक का आपका 2 पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद आगे जाएंगे तो अंतिम तिथि दी हुई है आवेदन की 28 तारीख। उसके आगे जाएंगे तो शैक्षणिक अर्हता मतलब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या लिया हुआ है वो दिया हुआ है, जिसमें आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपका जो सहायक कार्यक्रम जो है उसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से OGPA की डिग्री बोल रहा है और यहाँ पर OGPA के साथ पौध रोग विज्ञान में स्नातक की डिग्री बोली गई है। और आगे आप और जाएंगे तो सहायक ग्रेड 2 के लिए उन्होंने पहले बोला है कि जो सेना निवृत्त कर्मचारी होते हैं जिनकी 70 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई है उनको पहले प्राथमिकता देंगे। अगर ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है तब वो बोल रहे हैं कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए किसी भी विषय में। ठीक है, और दूसरी ये दिया हुआ है यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 वर्ष का डिप्लोमा का प्रमाण पत्र जिसमें टाइपिंग टेस्ट लेंगे। इसके बाद आप आगे जाते हैं तो वाहन चालक के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण बोला गया है और साथ में लाइसेंस मांगा गया है। भृत्य के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कहा गया है। आगे कुछ नियम और शर्तें दी हुई हैं कि आप किस तरह से फॉर्म को फिल कर सकते हो। इस सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद मैं जो पॉइंट बताना चाह रही थी वो दिया हुआ है 14 नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसमें अन्य एवं अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी मतलब जो भी आवेदक हैं उनको 300 रुपये का, अनुसूचित जाति मतलब ST SC जो हैं उनके लिए 200 रुपये का जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो आपको देना पड़ेगा यहाँ पर और संलग्न करना होगा आपके आवेदन पत्र के साथ। ठीक है, नीचे यहाँ पर आवेदन पत्र का पूरा प्रारूप दिया हुआ है। आप ये सारे पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस पूरे नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। ठीक है, वहाँ से आगे आप जाएंगे तो आपके आवेदन पत्र का प्रारूप है जिसमें स्वप्रमाणित अभी की खिंचाई हुई फ़ोटो आप लोगों को चस्पा करना है। इस पूरे फॉर्म को अच्छे से फिल करके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 28 अगस्त 2024 है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा अपने अपने शैक्षणिक योग्यता के अनुसार। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।